शिष्य गुरु संवाद केंद्र पर आज हम सभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक आदेश जो पासबुक और मूल पाठ्य पुस्तक के संबंध में हैं उस पर विचार कर रहे हैं। दरअसल फरवरी 2026 में जयपुर की हाई कोर्ट बेंच ने माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर राजस्थान सरकार के 2018 में जारी किए गए एक आदेश को, जिसके अनुसार विद्यार्थी और शिक्षक पासबुक का उपयोग स्कूलों में नहीं कर सकेंगे, उस पर निर्णय आया है। संजीव पासबुक्स के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर बेंच ने निर्णय दिया है कि इस प्रकार का आदेश कि शिक्षक और विद्यार्थी यदि पासबुक का उपयोग करते हुए पाए जाएंगे स्कूलों में, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने इसको आगे इस संबंध में अपील नहीं करने का निर्णय लिया। पिछले 28 वर्षों से शिष्य गुरु संवाद केंद्र बांसवाड़ा में निरंतर विद्यार्थियों के साथ किसी नए विषय पर, समसामयिक विषय पर संवाद करता है। अब शिक्षा जगत के लिए यह जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में हम यदि अपने जीवन के अनुभव को देखें तो हम पाते हैं कि हम लोगों के समय में यानी 80 के दौर में पासबुक से पढ़ना, कुंजी से पढ़ना और ट्यूशन पढ़ना यह कमजोर विद्यार्थी का लक्षण माना जाता था। आज ट्यूशन पर जाना और कोचिंग में जाना बहुत ही गर्व के साथ बताया जाता है। और अभी का जो शिक्षा जगत है मौलिक पुस्तकों से दूर होकर पूरी तरह से पासबुक की गिरफ्त में आ गया है। मेरे साथ इस चर्चा में श्री गोविंद गुरु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर अंजना रानी जी भी हैं। अब इस विषय पर जो चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे उस संबंध में सबसे पहले मैं पृष्ठभूमि के रूप में कहना यह चाह रहा हूं कि हम लोगों को आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट, हमने उनकी कॉपियां चेक कर रहा था और आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के तहत 20 नंबर का यह टेस्ट है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की जो मैंने कॉपियां चेक की, उसके बाद मैं विशेष रूप से चिंता में पड़ गया, क्योंकि सारे विद्यार्थी बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्न को भी सही ढंग से नहीं उतार पाए हैं और अधिकतर विद्यार्थियों के जो उत्तर हैं प्रश्न से संबंधित ही नहीं है। अब बांसवाड़ा शैक्षिक दृष्टिकोण से राजस्थान के सबसे पिछड़े जिले में माना जाता है, जबकि प्राकृतिक दृष्टिकोण से बांसवाड़ा को देखा जाए तो ऐसी हरी भरी धरती ढूंढना मुश्किल है। अब इस पृष्ठभूमि में विचार यह करना है कि आखिर क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति के तहत
भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना हर शिक्षा संस्थान में की गई है और मैं अपने हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का प्रभारी हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा ने जो ऊंचाइयां और गहराइयां स्पर्श की थी ज्ञान की, उसके कारण भारत विश्व गुरु बना था। अब आज जो हम हालात देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी किसी बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस विषय पर विचार करना होगा कि मूल पाठ्य पुस्तक की जगह पर यदि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पासबुक का उपयोग खुले तौर पर किया जाना लगे, तो शिक्षा जगत में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे पहले मैं अपने अनुभव को बताऊं। मेरे साथ जो भी विद्यार्थी थे, वे हमेशा मौलिक पुस्तकों से पढ़ा करते थे और हमारे टीचर मौलिक पुस्तकों की संस्कृति और स्वाध्याय की प्रवृत्ति पर विशेष जोर देते थे। पटना विश्वविद्यालय में इस बात पर जोर रहता था कि कौन विद्यार्थी मौलिक पुस्तकों के साथ संदर्भ पुस्तकों को भी देखता है। इसलिए वहां से विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा में, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना स्थान बनाते हैं। अब इस स्थिति में यहां पर जो बांसवाड़ा में है स्थिति कि हमेशा मौलिक पुस्तकें लेकर के क्लास में मैं नियमित जाता हूं और विद्यार्थियों को दिखाकर कहता हूं कि आप भी पुस्तक खरीदो, लेकिन कोई भी विद्यार्थी पुस्तक खरीदने को तैयार नहीं है। एक दो विद्यार्थियों के पास पुस्तक रहती है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों के पास पासबुक रहती है। रोचक वाकया यह हुआ कि मुझे अंत में यह निर्णय लेना पड़ा कि विद्यार्थी जिस पासबुक से पढ़ते हैं उस पुस्तक को मैं भी खरीद कर देखूं, ताकि इनको कोई विषय पढ़ाते समय उनके साथ संवाद स्थापित कर पाऊं। तो मैंने स्वयं पासबुक खरीदी। उसके बाद मैंने देखा कि इस पासबुक में इतनी गलतियां हैं हर पेज पर, और इस प्रकार के स्तरहीन उत्तर दिए गए हैं। अब इनसे जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसकी क्या स्थिति होगी। और पासबुक में भी लास्ट मिनट पासबुक का प्रचलन बांसवाड़ा में हो गया है। इस कारण से आजकल बांसवाड़ा डमी विद्यार्थियों के केस में, पेपर लीक वाले केस में पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब इस पृष्ठभूमि में मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। डॉक्टर रंजना रानी जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में अपने विचार रखें और कोई प्रश्न को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। आप जिस पासबुक की बांसवाड़ा के विद्यार्थियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, उसको विद्यार्थी कहते हैं 1 वीक सीरीज। तो ये 1 वीक सीरीज और पासबुक भी सर आपको ध्यान में लाना चाहती हूँ कि वो भी अलग अलग है। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में और उसके बाद कॉलेज तो मैंने प्राइवेट किया स्वयं पाठी छात्रा के रूप में, तो उस समय कुंजियां और पासबुक जो होती थी वो एक तरह से जो पाठ्य सामग्री है उसको और स्पष्टता से, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए होती थी। पाठ्य सामग्री से किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका सही तरीके से जो जवाब है वो कैसे दिया जाना चाहिए, इसकी सहायता हमको मिलती थी। तो मैं स्वयं भी, हालांकि मेरी एक बार मुझे याद है कि 7th 8th क्लास में मेरी जो
हेड मिस्ट्रेस थी उस समय स्कूल की, गर्ल्स स्कूल की। उन्होंने बहुत डांटा था और मेरे समझ में नहीं आया, और मेरे हाथ में कुंजी देख के वो एकदम बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने मेरे हाथ से लेके कुंजी को फेंक दिया कि तुम भी अगर ऐसे कुंजियों से पढ़ोगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैं उस समय छोटी भी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं तो 2-2 3-3 कुंजियाँ हर तरह की, जहाँ से मुझे लगता था कि कोई भी विस्तार से समझाया जा रहा है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को अलग तरीके से समझाया जा रहा है, तो मैं अपनी सहेलियों की देख के कि अच्छा तुम्हारे पास ये है तो इसमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से समझाया, तो मैं वो कुंजी खरीद लेती थी एक क्वेश्चन के लिए। तो मैं कुंजी और पासबुक से ही पढ़ रही हूँ, सभी पाठ्य पुस्तकें मेरे पास होती थी और मैं उनको भी पढ़ती थी, लेकिन परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनका अच्छी तरीके से कैसे जवाब लिखना चाहिए, इसमें एक सहयोगी के रूप में पासबुक भी खरीदी जाती थी। लेकिन आज जब आप किताबें नहीं खरीदो और केवल पाठ्य ये जो पासबुक रहती हैं इनमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, अब वो कहाँ से लिया है क्वेश्चन, आपने जब डिटेल में पाठ को पढ़ा ही नहीं है तब वो पासबुक केवल पासबुक पढ़ के आप किसी भी विषय को आप समझने में मुझे लगता है कि समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो इस दृष्टि से हो सकता है कि रोक लगाई गई हो, अब ये रोक हटा ली है, तो पूरी तरीके से तो मैं उसको अनुपयोगी नहीं मानती हूँ, लेकिन केवल पासबुक ही यदि खरीदी जाए तो ये चिंता की बात हो सकती है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं भी पासबुक को अस्पृश्य नहीं मानता और मौलिक पुस्तक को भी संपूर्ण नहीं मानता, लेकिन जो भी अलग अलग विश्वविद्यालय जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में अपने स्थान बनाते हैं, आईएएस की परीक्षा हो या अन्य आईआईटी की परीक्षा हो, तो वहां पर मौलिक पुस्तकों पर विशेष जोर रहता है और मौलिक पुस्तकों के साथ भी जो गाइड आती हैं, स्तरीय गाइड, उनका फिर वे लोग उपयोग करते हैं। लेकिन मौलिक पुस्तकों को पढ़ने से आपको विषय की गहरी जानकारी, उसके बाद उस विषय पर नोट्स बनाने से मनन चिंतन के द्वारा विषय में व्यक्ति गहराई में प्रवेश करता है और उसके समझ में विषय का कंसेप्ट बहुत गहरा चला जाता है। अब आजकल जो आईआईटी के टॉपर जा रहे हैं, तो आईआईटी के प्रोफेसरों का 1-2 लेख मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि कोचिंग सिस्टम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, किसी विषय पर गहराई से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की जाती है, उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं रहता है। इतना नंबर लाने के बावजूद भी उनकी विषय की समझ अच्छी नहीं होना एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि किसी भी बात को जब स्वीकार कर लिया जाता है, सिर्फ यहां खासकर बांसवाड़ा के संदर्भ में मैं कहना यह चाहता हूं कि जब मैं यहां 1996 में आया था तो उस समय विद्यार्थी मौलिक पुस्तकें भी खरीदते थे और पासबुक आटे में नमक के बराबर था। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पासबुक ही पासबुक हो गया है। शिक्षकों के पास भी सुनने में आ रहा है कि पासबुक पाए जा रहे हैं, स्कूलों में भी पासबुक का प्रचलन बढ़ गया है। तो यह चिंता की बात है कि यदि शिक्षक भी मूल पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ाएंगे और सभी के पास ही पासबुक होगा, तो वह एक प्रामाणिक और गहरी जानकारी का स्रोत नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं विशेष रूप से चिंतित हूं कि जब कभी भी शिक्षा जगत में कहीं भी मौलिक पुस्तकों की संस्कृति की जगह पर पासबुक की विकृति आ रही है, तो उसमें लास्ट मिनट पासबुक आ गया, तो विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा में जाते समय उस दिन ही परीक्षा में उसको देख कर करके परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब विद्यार्थियों का स्तर बहुत चिंताजनक हो गया है। इसीलिए इस संदर्भ में मेरा विचार यह है कि
मौलिक पुस्तकों की संस्कृति और स्वाध्याय की प्रवृत्ति को यदि नहीं लौटाया जाएगा तो कोई भी क्षेत्र बहुत ही पिछड़ जाता है। आज सीकर, झुंझुनू जैसे क्षेत्र यदि शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान बना रहे हैं, कोटा ने विशेष स्थान बनाया है, तो वहां पर पढ़ने की एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। पासबुक वाले बच्चे सिर्फ पास होने के उद्देश्य से विषय से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस संदर्भ में कुछ और प्रश्न रखेंगे? नहीं, प्रश्न तो नहीं, आपकी बात सही है सर, कि अगर हम एक सहायक सामग्री के रूप में उसको काम में लेंगे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मूल पुस्तक तो होनी ही चाहिए। मूल पुस्तक का विकल्प पासबुक कभी भी नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक परीक्षार्थियों की या विद्यार्थियों का ये रुझान की बात है, तो क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो सारा का सारा मूल्यांकन है वो परीक्षा के आधार पर ही हो रहा है, उनके जीवन में कितना बोध और कितनी समझ विकसित हुई है, इसको मूल्यांकन का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए परीक्षा में नंबर लाने के लिए वो उसका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि परीक्षा में भी नंबर लाने के लिए अगर मूल पुस्तकों को भी पढ़ते हैं और साथ में उसको एक सहायक सामग्री के तौर पर काम में लेते हैं, तो उनके लिए ये मेरी राय में ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। नई शिक्षा नीति, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है, इसके अंतर्गत सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली लाई गई और भारतीय ज्ञान परंपरा IKS को विशेष पेपर के रूप में आगे बढ़ाया गया। उसका मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा ने ज्ञान की जो गहराई और ज्ञान की जो ऊंचाई स्पष्ट की थी, उसको नई पीढ़ी में लाया जा सके। लेकिन जब विद्यार्थी सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के तहत सिर्फ परीक्षा के माहौल में रहते हैं, क्लासेज बहुत कम हो गई है और उसमें भी सिर्फ पासबुक के सहारे वे अपना विषय ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो यह पीढ़ी बहुत ही गहरे खतरे में है। एक आवेदन पत्र में भी इतनी अशुद्धियां वे लिखते हैं कि आश्चर्य होता है। ऐसे विद्यार्थी के लिए यदि पूरा परिवेश ही इस प्रकार का बना दिया जाए, उनकी सोच यह हो जाए कि हमको किसी भी प्रकार से परीक्षा में सिर्फ पास करना है, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाना है, तो फिर उस शिक्षा में शोध परक दृष्टि कैसे विकसित होगी? हम सभी के लिए यह विशेष रूप से चिंता की बात है। आज विश्वविद्यालयों में भी जो शोध की क्वालिटी है, उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो जब विद्यार्थी मौलिक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ साथ संदर्भ पुस्तकों के बारे में भी नहीं जानेंगे, तो शोध परक दृष्टि नहीं विकसित हो सकती। इसलिए हमें इस बात पर, इस आदेश के तहत राजस्थान सरकार यदि चाहे तो आगे जा सकती थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने भी जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध आगे अपील नहीं करने का फैसला लिया है। उस फैसले के संबंध में उनकी जो भी सोच हो, लेकिन शिक्षा जगत में हमें यह गहराई से सोचना होगा कि मौलिक पाठ्य पुस्तकों को दूर करके जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है, उस पीढ़ी का स्तर कैसा होगा, उस पीढ़ी की गुणवत्ता कैसी होगी, फिर उस पीढ़ी से जो शिक्षक बनेंगे वे किस प्रकार की क्लास लेंगे, उस पीढ़ी के जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा में जाएंगे वे किस प्रकार का वहां पर परफॉर्मेंस देंगे। हर दृष्टिकोण से बांसवाड़ा यदि पिछड़ता चला जाएगा तो इस पर कौन विचार करेगा? इसलिए शिक्षा जगत की सार्थकता इसी में है कि किसी भी आदेश को, किसी भी परिवर्तन को गहराई से देखे। हमारे सामने में शिक्षा जगत में जो चुनौती आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उसमें किसी भी विषय के समझ को बढ़ाना, कौशल को बढ़ाना, यह मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हम हकीकत यह देख रहे हैं कि विषय ज्ञान से भी विद्यार्थी वंचित होते जा रहे हैं और उनके पासबुक से सिर्फ पढ़ने के ढंग ने
पूरे शहर में मौलिक पुस्तकें भी मिलनी बंद हो गई हैं। तो यह क्या इशारा करता है? सिर्फ पासबुक के सहारे जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है, पासबुक के द्वारा जो विश्वविद्यालय की डिग्रियां ली जा रही हैं, वहां पर शोध का स्तर कैसा होगा? फिर वहां पर शिक्षा यदि गिरती है तो साथ साथ उस समाज का चरित्र भी गिरने लगता है। जिस भी समाज में शिक्षा का स्तर गिरने लगता है, वहां पर उसकी सोच प्रभावित होती है। इसीलिए बांसवाड़ा में कई प्रकार के परीक्षा संबंधी जो डमी परीक्षार्थियों का परीक्षा में पेपर प्रश्न लीक होने का सारा मामला आ रहा है। तो यह किस कारण से आ रहा है? क्योंकि विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षा तो है कि हमें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन उनके पास योग्यता नहीं है। और योग्यता बनाने का रास्ता क्या है? शुरू से ही मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, क्लास में नियमित आना। लेकिन यह जो क्लास के डिस्टरबेंस का मामला बनता है, हम लोगों के समय में टीचर लगातार क्लास लेते थे, वहां पर पूरी तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का ही काम होता था। जब से टीचरों के क्लास में समय संपर्क टूट गया, क्लास के समय कम हो गए, तब से पासबुक का प्रचलन बढ़ गया। और पासबुक के प्रचलन ज्यादा से ज्यादा हो गया जब विद्यार्थियों ने यह फैसला लिया कि हमें क्लास में जाना नहीं है। आज बांसवाड़ा की शिक्षा बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। इस संबंध में कोई और एक दो प्रश्न हो? प्रश्न तो नहीं है सर, लेकिन अब ये इन सब जो आप जैसा कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, उसी का परिणाम है मेरी समझ में कि जब 225 स्कूल लेक्चरशिप की जगह निकलती हैं और उनमें से 6 विद्यार्थी केवल मिनिमम पासिंग मार्क्स ला पाते हैं, तो इसी का परिणाम है कि जब आप पढ़ेंगे नहीं, आप गहराई से किसी विषय को समझेंगे नहीं और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, तो यही स्थिति बनेगी। मेरे लिए चिंता का यह विशेष सबब इसलिए बना है कि इसी बांसवाड़ा में मैंने नियमित क्लासेज कॉलेज में लेने के बाद रविवार को भी विद्यार्थियों के साथ नियमित चर्चा करा सका। उसके कारण एक शिक्षक होने का जो सुख है मुझे विशेष रूप से मिला। मेरे भी विषय ज्ञान में थोड़ी वृद्धि होती गई, नए नए विषयों से मैं जुड़ता गया और विद्यार्थियों के साथ भी संपर्क इतना अच्छा बना रहा। लेकिन इधर कुछ सालों से शिक्षा जगत में इतनी तेजी से गिरावट आई है, जिसको देख करके मैं विशेष रूप से चिंतित हूं। और खास करके इस आदेश के बाद, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कम से कम 25 विद्यार्थी मेरे प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। उनसे जो फीडबैक मिलता है तो बोले कि सर, हम लोगों को स्कूलों में क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है गैर शैक्षिक कामों के कारण। यही स्थिति कॉलेज में भी है। तो फिर जहां पर क्लास की स्थापना नहीं होगी तो मौलिक पाठ्य पुस्तकों से परिचय, उसमें प्रवेश क्लास में टीचर कराता है। तो सबसे पहले मूल समाधान यह है कि क्लास को फिर से स्थापित किया जाए, विद्यार्थी क्लास की ओर लौटे, मौलिक पुस्तकों की ओर लौटे, स्वाध्याय की प्रवृत्ति की ओर लौटे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।